कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का पेपर हम कंप्लीट करेंगे सेट ए। तो इस वीडियो में आपको मैं जितने भी प्रश्न बताने वाली हूँ सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट अच्छे से कर लें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनना है। तो पहला है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है तो केरल। दूसरा है इनमें से कौन सी रबी की फसल है तो चना। तीसरा है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो मछली पकड़ना। चौथा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की तो 1915 में। पांचवा है सरकार का कौन सा रूप बेहतर है तो अराजकता का रूप बेहतर है। और भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है खनिज तेल। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लें। और ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान करने हैं आपको। तो पहला है औसत आय को डेडेज भी कहा जाता है तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। दूसरा है कपास डेडेज का पहला प्रतीक है तो नए युग का। तीसरा है भारत में सड़क जाल लगभग 1.5 किलोमीटर है तो 56 लाख किलोमीटर। और चौथा है भूमिगत जल 1.5 साधन का उदाहरण है तो नवीकरणीय। और पांचवा है बेल्जियम 1.5 का एक छोटा सा देश है तो यूरोप। और 3/4 धरातल 1.5 से ढका हुआ है तो जल इसका आंसर रहेगा। और तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको जोड़ी करनी है। तो पहली जोड़ी है चाय तो चाय का आएगा आपका असम। दूसरा है बर्न तो इसकी जोड़ी आएगी यंग यूरोप। तीसरा है कंडला तो इसकी जोड़ी रहेगी गुजरात। चौथा है नेपोलियन की हार तो इसका आएगा 1815। और पांचवा है कपास तो इसकी जोड़ी रहेगी महाराष्ट्र। और छठा है महामंदी तो इसकी जोड़ी रहेगी 1929। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। चलिए पढ़ते हैं चौथे प्रश्न को। ये आपका चौथा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है लॉर्ड बायरन कौन था तो अंग्रेज कवि थे। और दूसरा है बेल्जियम की राजधानी बताइए तो ब्रुसेल्स। तीसरा है जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्रक का है तो तृतीयक क्षेत्रक। चौथा है मानस बाग रिवर्ज कहाँ स्थित है तो असम में। पांचवा है श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना तो 1948 को। और आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। और ये आपका पांचवा प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य बताने हैं आपको। तो औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है तो असत्य बात है। और 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी तो असत्य। और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्रक होता है तो सत्य। और चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को हैं तो असत्य। और किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है तो असत्य बात है। और कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं तो ये आपका सत्य रहेगा। और छठा है संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। सातवां है वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ और वेलम क्या है। और 9वां है विनिर्माण क्या है। और 10वां है 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। और प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रक का एक उदाहरण देना है आपको। और जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो पूरे प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट कर लें। देखिए अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो आपको इससे अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो कंप्लीट आप ज़रूर कर लें पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका 14वां प्रश्न कॉर्न लॉ क्या था। और जमदेश जी चीज भोए कौन थे। और औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है। और सतत पोषणी विकास से क्या आशय है। और जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और अगला है आपका मृदा के प्रमुख 3 कार्यों की व्याख्या कीजिए। एटीएम क्या है स्पष्ट कीजिए। और एकात्मक शासन के दोष बताना है।
संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है और परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों में अंतर बताना है और दल व्यवस्था क्या है उसका महत्व बताइए और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी आपको करनी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुल 23 प्रश्न बताए हैं। अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा पूरे प्रश्नों का, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें इन सभी प्रश्नों को।